जिस तरह अमेरिका ने आज हथियारों से भरा कार्गो प्लेन भेजा है, जिस तरह से अमेरिका इजराइल को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, ठीक उसी तरह अब ईरान को जहां एक तरफ रूस अपने एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, फिर चाहे वो S-400 हो या फिर अपनी खतरनाक लॉन्ग रेंज तक वार करने वाली इस्कंदर मिसाइल। इतना ही नहीं, ईरान से अब अमेरिका या इजराइल इतनी आसानी से जंग नहीं करने वाले, क्योंकि खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि ना सिर्फ रूस बल्कि अब चीन भी ईरान के लिए अपनी सेना भेज रहा है। चीन और रूस की सेना ईरान की सेना के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में तैनात होने जा रही है, जिससे ईरान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जिस तरह अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश इजराइल की मदद कर रहे हैं, तो वहीं माना जा रहा था कि ऐसे हालात में ईरान पर इजराइल अमेरिका की मदद से भारी पड़ सकता है। लेकिन जब पहले रूस ने ईरान को अपने हथियार देना शुरू किए और इसके बाद चीन भी अपनी मिलिट्री को ईरान के लिए मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, तो ये न सिर्फ इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि अमेरिका भी इसमें परखा जाएगा कि जो इतनी बड़ी सुपर पावर खुद को मानता है, वो आखिर कैसे ईरान, रूस और चीन से मुकाबला कर सकेगा। अमेरिका ने आज ही इजराइल को एक बड़े कार्गो जहाज में हथियार भेजे हैं, जो तेल अवीव के गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। तो उधर सीरिया में ईरान और रूस ने भी अपने जैलिक जहाज को हथियार से भरकर वहां पहुंचा दिया है। अमेरिका लगातार सीरिया में इजराइल के साथ मिलकर हवाई हमले करता आया है और अमेरिका लगातार वहां ऑपरेशन करता ही रहता है। और अब रूस ने ईरान के साथ मिलकर सीरिया में भी अमेरिका के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी को साफ कर दिया है कि अमेरिका जहां-जहां मिडिल ईस्ट में घुसने की कोशिश करेगा, वहां-वहां ईरान और रूस उसका जवाब देने पहुंच जाएंगे। वापिस अगर इजराइल और ईरान पर आए, तो अमेरिका ने जो अपना कार्गो प्लेन इजराइल के गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड करवाया है, उसमें शायद अमेरिका ने इजराइल को अपना सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी के पैट्रियट भेजा है, क्योंकि अमेरिका जानता है ईरान की मिसाइल पावर को और ईरान के पास ऐसी मिसाइलों का जखीरा मौजूद है जो इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इजराइल के पास जो आयरन डोम सिस्टम मौजूद है, वो ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो सकता है। और शायद इसीलिए अमेरिका ने अपना सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचाने के लिए बाहर निकाला है। लेकिन ईरान का कहना है कि उसकी खुर्रम शहर 4 मिसाइल और फातेह और इस्कंदर मिसाइलों के हमलों से अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकता है। दोस्तों, जिस तरह अमेरिका ने पहले यूक्रेन को अपनी मिसाइलें दी, हथियार दिए कि वो रूस पर हमला कर सके, तो उस समय रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर भी नहीं है, तो वो उसे बचाने आगे भी ना आए और यूक्रेन को हथियार भी ना दे। अगर अमेरिका ऐसा करेगा, तो फिर रूस सीधा ईरान को, हिजबुल्लाह को, हूथी को, नॉर्थ कोरिया को अपने हथियार देना शुरू कर देगा। और आज यही हो रहा है। रूस हर उस देश को, हर उस संगठन को मदद कर रहा है जो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अब जो मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए अमेरिका ने कतर के एयरबेस पर अपने 1-2 नहीं बल्कि 12 F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स उतारना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल तभी करता है जब खतरा बहुत बड़ा हो। अब सवाल उठता है, आखिर कतर के एयरबेस पर अमेरिका के F-22 रैप्टर जेट क्या कर रहे हैं? तो इसमें जो मिडिल ईस्ट के दूसरे मुस्लिम देश हैं, ईरान को छोड़कर, जैसे कि जॉर्डन है, कतर है, सऊदी है, मिस्र है, ये सारे ही देश इजराइल की सरहद के बेहद ही करीब हैं। और अगर ईरान अपनी मिसाइलें या रॉकेट्स इजराइल पर लॉन्च करता है, तो वो मिसाइलें इन्हीं देशों से होती हुई इजराइल पर गिरेंगी और उन्हीं मिसाइलों को रोकने के लिए और ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका की एयरफोर्स ने F-22 रैप्टर जेट को कतर के एयरबेस पर तैनात किया है, वो भी 1-2 नहीं, पूरे के पूरे 12 को। और ये सारे ही मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका को पूरा सपोर्ट करते हैं और अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। मतलब इजराइल को बचाने के लिए इन्होंने
अपने एयरबेस तक अमेरिका को दे दिए हैं। और इतना ही नहीं, सऊदी ने तो ये तक कहा है कि वो अपने देश से किसी भी मिसाइल को आगे नहीं जाने देंगे। वो उन मिसाइलों को इजराइल पहुंचने ही नहीं देंगे। वो उन मिसाइलों को इजराइल पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर देंगे। और इसी का जवाब देने के लिए ईरान ने अपनी सबसे टॉप की मिसाइल को बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जिन्हें रोक पाना बेहद ही मुश्किल है। उधर नॉर्थ कोरिया ने भी साउथ कोरिया के बॉर्डर पर दर्जनों बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइलों को तैनात करके अपनी ताकत का नमूना दिखाया है। और कुछ दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने साफ शब्दों में कहा था कि इजराइल और गलती ना करे। नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ खड़ा है। हालांकि ईरान ने अब तक सिर्फ धमकी ही दी है, लेकिन लेबनान के उत्तरी बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर रखी है। उधर रेड सी में यमन के हुतियों ने एक के बाद एक 2 बड़े हमले अमेरिका की डिस्ट्रॉयर शिप पर किए हैं। और ये सारे प्रॉक्सी मिलिट्री ईरान के सपोर्ट से चलती हैं। तो देखा जाए तो ईरान ने अपने हमलों की शुरुआत छोटे पैमाने पर कर दी है। अब देखने वाली बात होगी ईरान जिस बड़े हमले की बात कर रहा है वो इजराइल पर किस तरह से करेगा, और अमेरिका इजराइल को किस तरह से बचाता है और ईरान पर किस तरह का काउंटर अटैक करता है। ईरान के आर्मी चीफ ने रूस से दुनिया के सबसे ताकतवर, एडवांस और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड करी है, जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। और ये ऐसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल की हवाई बमबारी को, इजराइल की मिसाइलों को चुटकियों में तबाह कर सकता है। रूस लगातार ईरान को अपने डिफेंस हथियार देकर अपनी दोस्ती निभा रहा है। और अब रूस ने अपना सबसे टॉप का सेफ्टी एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 ईरान को देकर ये जाहिर कर दिया है कि ईरान इस जंग में अकेला नहीं खड़ा है। भले ही अरब देश ईरान के साथ ना हो, लेकिन रूस अपनी दोस्ती ईरान के साथ आखिरी दम तक निभाएगा। ईरान की IRGC के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने बयान दिया कि जब इजराइल को जवाब मिलेगा तब शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा। इजराइल ने हमेशा ऐसी गलतियां करी हैं, इस बार उसे ईरान से जवाब मिलेगा। हालांकि हमला कैसे होगा और कब होगा उसे इसका पता नहीं है। ईरान अपनी धमकियों को पूरा कर सकता है क्योंकि अमेरिका और इजराइल को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक खुर्रम शहर 4 मौजूद है, जो पूरी तरह से हाई टेक्नोलॉजी से लैस है। 2000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है। इसके अलावा इस मिसाइल के आगे 1500 किलो का बारूद से भरा वॉरहेड लगाया जा सकता है। इजराइल के पास बचने के लिए आयरन डोम सिस्टम तो जरूर है, लेकिन आयरन डोम इतनी खतरनाक मिसाइल को शायद ही रोक सकेगा। इतना ही नहीं, इस मिसाइल को अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम तक नहीं रोक सकता। ऐसे में जहां ईरान ऐसी खतरनाक मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और मरमस्क BN से खुद को हवाई हमलों से बचा भी सकता है। ईरान इजराइल के उन हमलों से पूरी तरह से बचकर निकल सकता है, जिससे इजराइल सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को पहुंचाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें।